कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। फिर तो मुझे दंड मिलना चाहिए उस अभिमान के लिए जिस अभिमान को मुझे करना नहीं चाहिए था पर मैंने किया है। कौन है आप? आपकी पहचान क्या है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? सच्ची बात यह भी है, थोड़ा सोच के देखें, अगर आज आप जिस माँ पिता के घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी चॉइस नहीं थी। आपकी चॉइस होती तो आप शायद धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा होते, या रतन टाटा के घर पैदा होते, आदि गोदरेज के घर में पैदा होते, किसी बिलियनर, किसी अरबपति के घर में पैदा होते। लेकिन हम जहां पैदा हुए हैं, आज आपको वो जगह पसंद हो ना हो, वो या आपके दिल में ख्वाहिश उठती हो, या अगर मैं उसके घर में पैदा होता तो मुझे कितनी मौज होती। पर प्रश्न ये है कि जहां आप पैदा हुए हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कर्म की फिलॉसफी। आपके माता पिता के कर्म हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म है, तो उन सब कर्मों का लेखा जोखा जोड़कर आपके जन्म का स्थान तय होता है। कौन करता है? कर्म ही करते। कर्म क्या है? एक फोर्स है। व्हाट इज अ कर्म? कर्म इज अ फोर्स। एंड व्हेन फोर्स बिगिंस टू फंक्शन, it is going to have some repercussion on you. Say, if someone begins to push you from back, you are going to fall down. Or sometimes it happens so, if you have traveled in an overly crowded train, if you have this experience, then you would know in Bombay, if someone wants to get off the station, they begin to move from their seat at least 2 stations ahead of their station, because by the time they are going to push and shovel themselves up to the exit gate, that's the only way to come down. If you don't do this, then there is very much possibility that you will not be able to get down. 2 स्टेशन पहले से भीड़ के साथ झक्का मुक्की करते करते जैसे तैसे जगह बना के द्वार तक पहुंचते हैं कि अब यहाँ उतरना अगर चर्च गेट में है तो उससे कम से कम 20 मिनट पहले से शुरू हो जाता, भाई चलो 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 उतरो उतरो उतरो। जिसे समझना हो और उसको दिल्ली की किसी बस में या बॉम्बे की लोकल ट्रेन में चढ़ना हो, आसान काम नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि मुझे ट्रेन पकड़नी है बॉम्बे में। बोले कैसे, कहाँ से जाऊं? एक मुंबईकर ने उसको कहा, बोले कुछ नहीं, टिकट लो, स्टेशन के अंदर जैसे ही एंटर करो, बस इतना भर ध्यान रखना कि तूने बाईं ओर ट्रैवल करना है कि तुमने दाईं ओर ट्रैवल करना है। बोले क्या मतलब? बोले एक दफे ट्रेन में स्टेशन में पहुंच जाओ तो अगर बाईं ओर ट्रैवल करना तो मुंह रखना बाईं ओर, जनता धक्का मारेगी, तू अपने आप कंपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा तू। और जब उतरने का समय हो तो और भी कई लोग उतरने वाले होंगे, तो जिस तरफ तुम्हारा एग्जिट गेट हो उस तरफ मुंह करके चलना शुरू कर दो, जनता अपने आप आपको डिलीवर कर देगी और गेट से तुम बाहर हो जाओगे। नथिंग टू वरी। फोर्स, जब फोर्स लगती है तो उसका कुछ तो प्रभाव होगा। हमारे कर्म भी एक फोर्स है, और ये फोर्स जब लगती है तब उस समय पर न केवल हमारा जन्म बल्कि हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा शरीर कितने समय तक जिएगा, हमको जिंदगी में क्या कुछ देखना पड़ेगा, वह सब कुछ पहले से ही कर्म की इस फोर्स की वजह से तय हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने यह बात कही कि तुम चाहे कहीं भी हो, एक बात याद रखना, तुम्हारा अपना कॉन्शियंस तो तुम्हारे ही साथ है ना, तुम्हारा अपना अंतर मन तो तुम्हारे ही साथ है। जब भी आप कुछ गलत करते हो, चोरी कर लेते हो, आपको किसी ने नहीं देखा, आप पकड़े भी नहीं गए, लेकिन आपके इस एक्शन की रजिस्ट्री आपके कॉन्शियंस में, आपके अपने ही मन में हो जा। तुम तो जानते हो ना कि चोरी की है, तुम तो जानते हो कि झूठ बोला है, तुम तो जानते हो कि किसी पर गलत आरोप किया है, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे मन में बेईमानी आई है। अब जो बात
तुम्हारे मन में आ गई, वह बात आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती। हार्ड डिस्क समझ रहे हो? आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जैसे जो चीज़ स्टोर हो गई, आपने डेस्कटॉप से तो फाइल डिलीट कर दी तो भी ट्रैश कैन में रहती है, राइट? आप ट्रैश कैन से भी फाइल को डिलीट कर दीजिए तो भी वो हार्ड डिस्क में रहती है। और कभी कभी किसी का हार्ड डिस्क फूक जाए और जो इंजीनियर है वो फिर से हार्ड डिस्क से, उस फूके हुए हार्ड डिस्क में से भी फाइल्स को रिट्रीव कर सकता है। जब आपका कंप्यूटर इतना अच्छा फंक्शन करता है तो भगवान का बनाया हुआ ये मन रूपी कंप्यूटर तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया फंक्शन करता है। जब आप कुछ अच्छा सोचते हो वो भी रजिस्टर होता है, स्टोर होता है। जब आप कुछ बुरा सोचते हो वो भी रजिस्टर हो जाता है, वो भी आपके सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। और ये जो कुछ स्टोरेज हो रही है, ये समय समय पर अपना अलार्म की घंटी बजाएगा। आप में से कितने लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है? बहुत अच्छे। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई रिमाइंडर लगा दो कि मुझे 5 बजे ये वाला होमवर्क करना है या फ़ोन करना है या यहाँ जाना है, जैसे आपने रिमाइंडर में लगा दिया, ठीक टाइम पे वो बेल बजा देता है। या जिस समय आपने नया जो सिस्टम आजकल आ गए हैं कि आपकी ईमेल कितने बजे पहुँचे, यू कैन डिसाइड द टाइम एंड द डे एंड द आवर एंड द मिनट एंड इट विल गो एट दैट टाइम। अब जब आपने एक सिस्टम खुद बना दिया तो उस सिस्टम के अनुसार आपका पीसी फंक्शन करता है। ठीक इसी तरह से नेचर ने हमारे दिमाग के सिस्टम को और कर्म और नेचर के सिस्टम का भी एक इंटरैक्टिव सर्किट बना दिया है। आप जो कुछ करते हो वो स्टोर होता है मन में, और जो चीज़ आपके मन में चली गई वह प्रकृति के हिस्से में स्टोर हो जाती। जब मैं कहती हूँ प्रकृति में स्टोर हो जाती है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, जैसे आपका मन है, इस मन का एक गहरा तल है जिसे हम कहते हैं अचेतन मन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इसी तरह से एक हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड भी है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका कॉन्शियस माइंड तो अलग है। जिस मन से हम सोचते हैं वो तो हम सबके मन अलग अलग। तेरा मन कुछ सोचता है, इसका मन कुछ सोचता है, इसे कुछ पसंद, उसे कुछ पसंद, लेकिन हम सबके मन का एक यूनिट, कलेक्टिव यूनिट एक है जिसको हम कहते हैं द कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो कलेक्टिव मतलब एकत्रित, सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन, इस अवचेतन मन की फंक्शनिंग सारी की सारी यूं समझो चल रही है कि मेरे सोच का प्रभाव आप पर आएगा, आपकी सोच का प्रभाव मुझ पर आएगा, और हम दोनों की सोच का प्रभाव हमारे पड़ोसियों पर, और हमारे पड़ोसियों की सोच का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। आप समझ सकते हो ये कितना जबरदस्त नेटवर्किंग है। मन से मन जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो जिसने भी इस ज्ञान को प्राप्त किया हो वो दुनिया के किसी भी इंसान को अपने से अलग नहीं देखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मन के तल पर भी हम सब एक हैं और आत्मा के तल पर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के तो बच्चे हैं। तो उस नाते हमारा हर जीव के साथ, हर मनुष्य के साथ संबंध ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो मैं यूं कह सकती हूं कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, क्योंकि आपके साथ आपका मन हमेशा होता है, और जब आपका मन आपके साथ है तो मतलब कलेक्टिव माइंड भी हमेशा आपके साथ है। जब कलेक्टिव माइंड भी साथ में है तो मतलब पूरी नेचर आपके साथ है। जब पूरी नेचर आपके साथ हम कहेंगे तो इसका मतलब भगवान भी आपके साथ है, क्योंकि प्रकृति बिना भगवान की सत्ता के चल नहीं सकती। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमारी सोच जैसी भी होगी उस सोच का प्रतिफलन कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि
बुरा काम करने वाले सफल हैं और अच्छा काम करने वाले पीड़ा में होते हैं, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुर्भावना है ये। ऐसा नहीं होता है। प्रकृति बेवकूफ़ नहीं है, भगवान बेवकूफ़ नहीं है। आप सामने सामने बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन छुपा करके आप अगर चोरी, यारी, अपराधी करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, तो उस बुरे कार्य को पूरी दुनिया चाहे न जाने, पूरी दुनिया चाहे न देखे, लेकिन आप तो जानते हो, और जिस चीज़ को आप जानते हो उसको कलेक्टिव माइंड जानता है। जिसको कलेक्टिव माइंड जानता है मतलब प्रकृति जानती है, जिसको प्रकृति जानती है मतलब ईश्वर जानता है। तो मुझे बताओ, तुम कब, किस घड़ी में, कौन से किए हुए कर्म से फिर इनकार कर सकोगे कि ये मैंने नहीं किया? आपसे कुछ गलती हो जाए, आप बड़े आराम से साफ झूठ बोल सकते, मैंने तो किया ही नहीं। सामने वाले जो इंसान हैं, हो सकता है वो आपकी इस बात को सच मान ले, पर आप खुद तो जानते हो ना कि झूठ था ये। अब ये जो आपका झूठ का कर्म हुआ है, ये क्या है? एक फोर्स। अब ये फोर्स धक्का लगाएगी। कब लगाएगी? This is now something very mysterious. When you would be repaying for your actions, for the karmas which you have done, about that no one can make correct prediction. No one can say at what time of your life you will be punished or rewarded for your good or bad karma. But that one thing is for sure. Karma is a force, and force never dies. And force is always going to function, and these forces are always going to give us good or bad results. एक कहानी कहती हूँ। एक राजा के 3 बेटे थे। गद्दी तो एक को देनी, किसको दूं? तो उसने बड़ा विचार किया। उनके एक सलाहकार ने बोला कि राजा साहब एक काम करिए, आप तीनों को एक एक कबूतर दे दो और इन्हें कहिए कि ये कबूतर वहां जाके मारो जहां आपको कोई देखता ना हो। जो इसका नतीजा निकलेगा वहां से आपको अपने आप पता चल जाएगा आपका कौन सा बेटा लायक है राजा बनने के लिए और कौन सा नालायक। तीनों पुत्रों को बुलाया, तीनों को कबूतर दिया, बोले जाओ। तीनों निकल लिए। एक 2 घंटे में वापस आ गया, दूसरा 6 घंटे में वापस आ गया। दोनों के हाथ खाली है, मतलब कबूतर को कहीं ना कहीं मार दिया होगा। 3 दिन हो गए, छोटा बेटा आया ही नहीं अभी तक। सब बड़ी सोच में पड़ के कहाँ गया होगा। चौथे दिन वापस आया, पर उसके हाथ में कबूतर अभी भी है। कितना बेवकूफ है, इसको कोई जगह ही नहीं मिली गधे को। जहां ये इतना सा छोटा सा तो कबूतर है, उसको मारने में क्या दिक्कत थी। राजा ने कहा कि चलो अब बताओ, अपनी अपनी कहानी सुनाओ। एक ने कहा मैं यहां से बाहर निकला और किले के पिछवाड़े में जंगल है, वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने बाएं देखा दाएं देखा और गर्दन मरोड़ दी कबूतर की, कबूतर मर गया। आपने कहा था जहां कोई ना देखे। दूसरे से पूछा भाई तुमने क्या किया, अपना कारनामा सुनाओ। कहते जी मैं निकला, मैं भी पहले जंगल की तरफ ही जाने का सोचा, पर फिर मुझको ध्यान आया कि वहाँ और दूसरे पशु पंछी होते हैं, कोई आदिवासी कोई किसान निकल सकता है। तो मैं थोड़ा सा और दूर निकल गया और पहाड़ तक जाके एक गुफा में घुस गया। गुफा में जाकर के मैंने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। तीसरे से पूछा भाई तू अब अपनी कहानी सुना, तेरा तो अभी भी कबूतर जिंदा है, ये तूने क्या किया और तू 4 दिन बाद लौट रहा है। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं भी जंगल में गया, मैं भी गुफा में गया, पर सब जगह पर कोई ना कोई था। आपने कहा था जहां कोई ना हो। मैं भी गया गुफा में, तो वहां पर कीड़े थे, चमगादड़ था
और कई सारे जीव जंतु थे जो मुझे देख रहे थे, तो मैं वहाँ भी नहीं उसको मार सका। फिर मैं और दूर निकल गया, रेगिस्तान में चला गया कि वहाँ तो कोई नहीं होता है। तो रेगिस्तान में गया, जब वहाँ लगा मारने तो वहाँ सांप था। अब सांप है, ऊँट आ गया, कैसे मारूं? फिर मैं और जगह गया, फिर मैं जगह ही ढूंढता रहा, जगह ही ढूंढता रहा। फिर मैंने अपने आप को एक ज़मीन के अंदर एक सुरंग मुझको मिल गई। मैं उस सुरंग में भी चला गया और ऐसी जगह में पहुंच गया जहाँ ना कोई जीव, ना जंतु, और इंसान का तो मतलब ही कोई नहीं है। कहते उस अंधेरे में जैसे ही मैं कबूतर को मारने लगा तो कबूतर की 2 आंखें मुझे देख रही थी, और कोई ना देखे, कबूतर तो देख रहा है। और उसकी वो टुक टुक देखती हुई आंखों को मैं देखकर कैसे उसके प्राण हरता। तो थक हार के अब मैं वापस आ गया हूं कि मुझे तो कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां पर मैं जाकर के इस कबूतर को मार सकूं।